तो यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर आने वाली है जुलाई में और मई का महीना ख़त्म होने को है और बचा है सिर्फ जून। तो मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मार्वल स्टूडियोज़ आखिरकार इसका मेन ट्रेलर कब दिखाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रमोशन की तो करंटली मार्वल स्टूडियोज़ ने हम लोग को शी हल्क का टीजर ट्रेलर दिखाया। उसके बाद अभी मिस मार्वल को प्रमोट करा है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी, क्योंकि अभी वो थिएटर्स में लगी हुई है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थॉर 4 की तो हाँ, हम लोग को कुछ ऑफिशियल इमेजेस देखने को मिली है, लेकिन वो फैंस के लिए काफ़ी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट, आखिरकार उसके मेन विलन का डिटेल कुछ नहीं बताया गया, यानी कि गॉड द गॉड बुचर का ना ऑफिशियल इमेज आया है, ना ही हम लोग को कोई टीजर ट्रेलर में वो एक्शन करता हुआ नजर आया है। तो आखिरकार ये सब कब होगा? यानी कि दोस्तों आप लोग को याद होगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की जो हाइप थी वो नो वे होम के साथ ही बढ़ गई थी। यानी कि नो वे होम के खत्म होते ही यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पहला टीजर ट्रेलर दिखाया था। उसके बाद बहुत जल्दी हम लोग के सामने ट्रेलर भी आ गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें थॉर 4 की तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो हाइप क्रिएट करनी चाहिए वो अभी तक बनी नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ केमियोज की और सबसे बड़े कंसर्न की, जो कि थॉर लव एंड थंडर में नहीं हुआ तो हो सकता है मजा नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए थॉर लव एंड थंडर में या तो आप बेटा रे बिल को देख ले या फिर लोकी को, तो आप उनमें से किसका केमियो देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल केमियोज की जो कि बात चल रही है। सबसे पहला नंबर जो आता है वो है कोंशु का। अब आप लोग तो जानते हैं हम लोग मून नाइट की टीवी सीरीज देखे हैं और यहाँ पे कोंशु को कैसा बताया गया है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कोंशु लायला के पीछे है, लेकिन यहाँ पे वो मून नाइट की तीसरी पर्सनालिटी जेक के पीछे पड़ा था, क्योंकि वो जो जेक है वही इकलौता बंदा था जो कि कोंशु का काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अब जबकि गॉड द गॉड बुचर आ गया है और वो अपना पहला अटैक न्यू एसगार्ड पे करेगा, यानी कि अपनी करंट अर्थ, और वहाँ पे कोंशु भी रहता है, तो यहाँ पे हो सकता है उसका सामना उससे भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या हम लोग को कोंशु का जो तीसरा अवतार कह लीजिए या फिर तीसरी पर्सनालिटी कह लीजिए जेक लॉकली यानी कि मून नाइट की, उसका सामने भी गौर से होगा, ऐसा में भी हो सकता है। वैसे आप लोग को पता है मून नाइट के एक डिलीटेड सीन में यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर की हिंट दी जा रही थी जो कि आने वाला था और उसका सीधा कनेक्शन हम लोग को थॉर 4 में देखने को मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पे वो सीन को हटा दिया गया। फिलहाल ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दूसरे केमियो की तो वो है ग्रैंड मास्टर। जैसे कि हम लोग ने उन्हें देखा था यहाँ पे थॉर रैग्नारॉक मूवी में, लेकिन यहाँ पे हो सकता है थॉर वापस से सकार प्लैनेट पे जाए और यहाँ पे उनका सामना ग्रैंड मास्टर से हो जाए और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर कुछ ऐसी चीज़ रिवील करे जो कि फ़ैन कब से सुनना चाहती थी, जिसमें से दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो वहाँ पे हल्क का बेटा भी मौजूद है जो कि है सकार, और मे भी वो शी हल्क की टीवी सीरीज में हम लोग को देखने को मिल सकता है। और दूसरा यहाँ पे वो बता दे कि बेटा रे बिल आखिरकार कहाँ है, क्योंकि दोस्तों वो जो कैरेक्टर है जिसका नाम बेटा रे बिल है उसका भी इंतजार ऑडियंस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से कर रही है, लेकिन अभी तक वो हम लोग को देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे दोस्तों हो सकता है एक दो गॉड सकार प्लैनेट पे भी होंगे और जहाँ पे उन गॉड्स को गौर कब का खत्म कर चुका होगा और यहाँ पे ग्रैंड मास्टर काफी डरे हुए होंगे। वैसे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी शायद एल्डर गॉड है, कहीं उनका भी काम ना तमाम कर दे गौर। लेकिन चलिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर के अलावा आगे भी ऐसे बहुत से एंटिटी है जो कि हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में दिखाई देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? इसकी टाइमिंग। अभी तक हम लोग को इसका रन टाइम है वो रिवील नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक ही टाइम में कितना कुछ कवर करने वाले हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो फैंस देखना चाहती है वो है गॉड द गॉड बुचर की बैक स्टोरी। और हम लोग तो जानते हैं अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है तो मैक्सिमम वो 1 से 2 मिनट का होता है, लेकिन इतनी जल्दी काम थोड़ी होता है। यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर का जो पेन है कि वो पहले कैसे भगवान पे विश्वास करता था, उनकी पूजा करता था, लेकिन बाद में जब गॉड्स ने उनकी नहीं सुनी तो यहाँ पे गौर को लगा कि गॉड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और उसकी फैमिली जब खत्म हो गई तो उसका विश्वास एकदम खत्म हो गया। उसको लगा कि भगवान जो है वो एक इमेजिनरी बीइंग है, बस ऐसे बनाया गया है। लेकिन जब वो अपने प्लैनेट के सफ़र पे निकला था तब उसे पता चला अरे भगवान तो हैं, लेकिन ये कुछ कर क्यों नहीं रहे। तब उसे आया अपना असली गुस्सा और यहाँ पे वो अपनी जर्नी पे निकल गया, यानी कि यूनिवर्स के जिस भी कोने में कोई भी गॉड्स होंगे वो गॉड द गॉड बुचर की ऑल ब्लैक नैकरसॉट का शिकार बन के रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी बैक स्टोरी को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर दिया गया तो मेरे हिसाब से फैंस को उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि फैंस यहाँ पे डिटेल स्टोरी लाइन देखना चाहती है गौर की। ऊपर से इनका रोल और कोई नहीं बल्कि क्रिश्चियन बेल कर रहे हैं
और वो एक मेथड एक्टर है और गौर का इमोशन वो साफ दिखा सकते हैं कि यहाँ पे विलेंस को कैसा लगता है जब उन्हें गलत साबित किया जाता है और यहाँ पे भगवान होते हुए भी उनकी बात नहीं मानते हैं। तो मजबूरन एक नॉर्मल इंसान को जो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहता था और वो आगे जाके कैसे गॉड्स के अगेंस्ट चला गया। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा एक और स्टोरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसे आखिरकार जो ऑल ब्लैक नेक्रा सॉर्ड है वो कैसे मिली। अब यहाँ पे इसकी कोई थ्योरी नहीं है बल्कि कंफर्मेशन है कि वो सॉर्ड तो गौर के पास आ गई है। आप लोग ने एक ऑफिशियल इमेज भी देखी होगी, उस सब के बाद यहाँ पे हम लोग के पास टॉय भी आया होगा। लेकिन जो ऑफिशियल इमेज है वो एक तरीके की लाइव एक्शन इमेज नहीं है बल्कि एक टाइप का कॉन्सेप्ट आर्ट है। पर यहाँ पे दोस्तों उसकी ओरिजिन स्टोरी ठीक से दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें हेला की, तब यहाँ पे जब थॉर और हेला मिले थे एसगार्ड में तो हेला ने दीवार के थ्रू अपनी कहानी समझाने की कोशिश की थी कि ओडिन और वो कैसे साथ में काम करते थे और यहाँ पे थॉर का जो म्योनिर है वो पहले हेला के पास था और दोस्तों उसकी कहानी को लगभग 1 मिनट में निपटा दिया गया था। लेकिन प्लीज गौर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी कहानी को अच्छे से 10 से 15 मिनट का टाइम देना चाहिए ताकि फैंस में उसका इंटरेस्ट जागे। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे टाइका वाइटिटी का ये कहना है कि जो गौर है वो थेनोस से भी ज़्यादा खतरनाक है और पावरफुल है तो यहाँ पे उसकी ओरिजिन स्टोरी भी समझानी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें थेनोस की तो उसकी हाइप तो एवेंजर्स पार्ट 1 से चली आ रही है और वो किसी न किसी पोस्ट क्रेडिट सीन में और यहाँ तक कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में अपीयर हुआ है। तो यहाँ पे ऑडियंस थेनोस को जानती थी और जब वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में पहली बार आया तो उसकी हाइप तो ऑलरेडी क्रिएट हो गई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें गॉड द गॉड बुचर की तो इसकी हाइप को क्रिएट करने के लिए हाँ मार्वल स्टूडियोज़ को मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक तो हम लोग को इसका कोई भी लाइव एक्शन रूप नहीं दिखाई दिया है। जैसे कि आप लोग को याद होगा जब थॉर रैग्नारोक का पहला टीजर ट्रेलर आया तो हम लोग ने देख लिया था कि उसकी जो विलन है यानी कि हेला वो कितनी ताकतवर है, यानी कि म्योनिर ब्रेक करके वो फैंस में सरप्राइज क्रिएट कर दी थी और फैंस भी हैरान हो गए थे भाई ये कौन आ गया है। लेकिन अभी तक ऐसा हम लोग को गौर के केस में नहीं देखने को मिला है। ऊपर से अभी मेन ट्रेलर का कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ रह गया है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जल्दी से मार्वल स्टूडियोज़ को मेन ट्रेलर दिखाना चाहिए और दोस्तों उसी ट्रेलर में गौर पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्क्रीन टाइम की बात आती है तो मार्वल अगर जेन फॉस्टर को ज़्यादा स्क्रीन टाइम देता है, थॉर को कम देता है और गौर की स्टोरी दिखाता ही नहीं है, तब यहाँ पे ऑडियंस पता नहीं कैसे रिएक्ट करने वाली है। ऊपर से दोस्तों अगर यहाँ पे बेटर बिल भी आ रहा है तब हो सकता है गौर का स्क्रीन टाइम और कम हो सकता है। मेरे हिसाब से भले यहाँ पे बेटर बिल को ना दिखाया जाए लेकिन गौर की तो प्रॉपर स्टोरी दिखानी चाहिए क्योंकि यही ऑडियंस देखना चाहती है। ऊपर से अब यहाँ पे एक और डाउट है कि गॉड द गॉड बुचर को क्या थॉर 4 मूवी में ख़त्म कर देंगे या फिर उसकी कहानी आगे तक दिखाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि क्रिश्चियन बेल एक और कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट बस थॉर 4 मूवी के लिए होगा, उनकी कहानी वही शुरू होगी और वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़े होंगे या गौर के बारे में हल्का सा भी जानते होंगे तो आप लोग समझ सकते हैं वो कितना ताकतवर है। यानी उसे हराने के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 वर्जन के थॉर मिल जाते हैं, अभी दोस्तों उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। यानी दोस्तों गौर को हराना सिर्फ एक थॉर के लिए पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये सब कैसे दिखाया जाता है उस मूवी में। तो दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर 4 लव एंड थंडर के विलन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।